अजीब किस्म की दुनिया बनाई हुई है, कौन मेरे साथ है कौन मेरे खिलाफ। हमारी जिंदगी में सिर्फ आयरा नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद उसने मारी। जितनी मोहब्बत मुझे ज़हरी, ज्यादा मुझे अपनी इज्जत से है। क्योंकि आपने ऐसा। हेलो फ्रेंड, आयरा जैद के खामोश रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर घर छोड़कर चली जाएगी कि जैद ने इसकी बात का कोई इतबार नहीं किया था, मगर जैद सिर्फ इसलिए खामोश था क्योंकि वो सबूत के साथ फैसला करना चाहता था। इसका दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था कि आयरा झूठ बोल रही है, इसलिए वो सबूत तलाश करने की कोशिश करेगा। मगर आसिफ साहब ने वो सारे सबूत मिटा दिए थे और यहाँ तक कि नौकरों को भी कोई बात बताने से मना कर दिया था। और ये बात जैद को शक में मुब्तला कर चुकी थी कि इसके बाप और रियान ने ज़रूर आयरा के साथ बुरा सलूक किया था, इसलिए वो सबूत तलाश करने की कोशिशें तेज़ कर देगा और इसमें से कामयाबी भी मिल जाएगी क्योंकि वीडियो का वो हिस्सा जो कैमरे से गायब था वो इसे मिल जाएगा और इसके सामने रियान अपने बाप की हकीकत सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ मुबशरा भी अच्छी तरह जानती है कि इस बार आयरा झूठ नहीं बोल रही थी, इसलिए वो जैद का साथ देने का वादा करेगी, मगर जैद अब किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं होगा। वो समझ चुका था कि इसे वो सब दिखाने की कोशिश की जा रही है जो आयरा के खिलाफ था। इन सबूतों की तलाश में मुबशरा को तो इग्नोर ही कर देगा, जिससे मुबशरा इसे याद दिलाएगी कि बेशक आयरा इसकी बीवी है, वो इसके लिए परेशान है, मगर वो भी इसकी बीवी है जिसे वो इग्नोर कर रहा है। मगर जैद फिलहाल सिर्फ आयरा की वजह से परेशान था, इसे मुबशरा से भी कोई गर्ज नहीं रही थी और ये बात मुबशरा की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी और इसे रियान पर भी बेहद गुस्सा आएगा कि अच्छा खासा इसके और जैद के दरमियान ताल्लुकात ठीक होने लगे थे, मगर रियान की बेवकूफ़ी ने इसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। इसे अंदाजा हो चुका था कि अगर जैद के सामने सारी सच्चाई आ गई तो इसका घर बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि अपने घर को बचा सके। दूसरी तरफ आयरा बहुत टूट चुकी है, वो जैद से भी मोहब्बत करती है, मगर इसे जैद से ज़्यादा अपनी इज्जत अजीज़ थी, इसलिए इसने ये सोच लिया था कि अगर इसकी इज्जत पर बात आई तो वो जैद को छोड़ देगी, मगर अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करेगी। वो समझ चुकी थी कि इस घर में इसकी कभी इज्जत नहीं मिलेगी। जैसे ही जैद के सामने सारी सच्चाई आएगी तो इसे दुख के साथ बहुत गुस्सा भी आएगा कि इसके बाप और रियान ने मिलकर आयरा के साथ ये बुरा सलूक क्यों किया। मगर हर बार की तरह अब भी आसिफ साहब सारा इल्ज़ाम आयरा पर डालने की कोशिश करेंगे तो सारे सबूत इन्हें दिखाएगा कि अब झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं रही। फिर वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। जब रियान का झूठ खुलेगा तो कशमाला टूट कर रह जाएगी कि इसके बाप ने सब कुछ जानते हुए भी रियान का साथ दिया, इसलिए वो रियान से अलहदगी का फैसला कर लेगी कि वो जैसे जानवर इंसान के साथ मजीद नहीं रह सकती। अब देखना ये कि जैद मुबशरा के साथ क्या करेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।